नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। यह है गंगा के किनारे बसा दुनिया का सबसे पुराना शहर, जिसे कई नामों से जाना जाता है। शिव जी के त्रिशूल पर लटका काशी, वरुणा और असी नदी के बीच वाराणसी, और बना रहे जिसका रस बनारस। पहले रगड़ान, तब निपटान, इसके बाद स्नान, फिर थोड़ा सा मधुर जलपान, और इस पर जमाइए एक बीड़ा पान। और बनारस के लोगों से पूछिए तो कहेंगे कि ई हो राजा बनारस। आज बात एक लड़ाई की, लड़ाई जिसमें छुपी हैं कई छोटी, बहुत छोटी और हारी हुई लड़ाइयां। लड़ाइयां अहम की, व्यक्तिगत स्वार्थ की, संभावित सत्ता सुख पाने की। लड़ाइयां जो बताती हैं कि कभी अलग चाल, चरित्र और चेहरा की बात करने वाली पार्टी सत्ता की आहट भर से ही कैसे दूसरी पार्टियों से हो जाती है। लड़ाइयां जिनके बारे में सोचकर इन्हीं घाटों पर घूमने वाले आज से करीब 500 साल पहले कबीर की लिखी एक पंक्ति याद आती है, संतो घर में झगड़ा भारी। जानेंगे नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर क्या कहना है बनारस और आसपास के लोगों का। जानेंगे नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी से पूरे पूर्वांचल पर क्या असर होगा। होगी पड़ताल। नरेंद्र मोदी चुनाव में हैं तो चाय वालों की बनाई है चाय की दुकानें खूब चमक रही हैं। हर चाय की दुकान पर चुनावी चकल्लस खूब दिखाई देती है। हम यहाँ पर हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है चाय की दुकान में। मेरा नाम दुर्गा यादव है। हाँ। हाँ। और आप किसको वोट दिए थे पिछली बार? हम जब से वोट देते रहे हैं तब तक मुलायम सिंह को खाली। अच्छा। हाँ। क्यों? क्योंकि हम आप उन्हीं चाय को बनाते जाइए पसंद करते हैं। हाँ। हम उन्हीं को पसंद करते हैं, इसलिए हम उनको वोट देते हैं। अच्छा, उन्होंने कुछ किया इस क्षेत्र के लिए? अब कुछ किया चाहे न किया, हमको सम्मान मिला है ना। हाँ। हाँ? हाँ। इसीलिए हम देते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी लड़ेंगे वाराणसी से, उससे बड़ा असर पड़ेगा वाराणसी और आसपास के पूर्वांचल पूरे में। लगता है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। जितना बटुआ रहेगा उतना न काटेंगे। हाँ। जितना बोएंगे उतना काटेंगे कि गांव भर का काट लेंगे। हाँ। हाँ? हाँ। जितना आपका बटुआ रहेगा उतना लेंगे कि अब मतलब 1 बीघा बोएंगे तो 10 बीघा काट लेंगे। हाँ? पर उनकी जोर चल रहा है, कुछ मोदी का चल रहा है क्या जोर? हाँ? जोर चल रहा है। जो उनके पसंद करने वाले हैं उनको देंगे, जो मुलायम सिंह को पसंद करने वाले हैं उनको देंगे, जो बहुजन समाज के हैं वो बहुजन को देंगे। अपने अपने पसंद का है ना। यहाँ तो जाति राजनीति है। खत्म होगी जाति राजनीति की? नहीं अभी तो खत्म होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। काहे कि जो है ये खून में बसा है ना जाति राजनीति। हाँ। ये कैसे निकलेगा? जो पैदा होंगे वो भी वही अथुआ में होंगे। हैं? और जाति पे मिलना चाहिए कि काम पे मिलना चाहिए? काम पे कौन जा रहा है? पर काम तो कोई वोट दे रहा है। अरविंद केजरीवाल तो काम के लिए बहुत अथुआ हुए हैं। काहे लोग नकार रहे हैं उनको जो है। और हर चाय वाला मोदी को वोट दे रहा है। ये कोई तो जरूरी थोड़ो कि हर चाय वाला मोदी को वोट दे। हर चाय वाले के लिए कुछ किए हैं मोदी। हाँ, अगर कुछ करते तब न जो है कि हर चाय वाले के दीजिए जो है 1 लाख रुपया, अपना दुकान कायदे से बना ले जो है। तब न हम घूमेंगे जो है। अब खाली कोर्रा बादल बरस रहा है। हाँ, ये समाजवादी चाय है। धन्यवाद। ये दुर्गा यादव हैं, 38 साल से यहाँ इनका चाय का स्टॉल है। कह रहे हैं समाजवादी चाय है। श्री गोवर्धनपुर में है इस समय हम लोग। ये पूरा गांव है, करीब 10,000 घर हैं यहाँ पर। ज़्यादातर यहाँ यादव हैं और समर्थन कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव का। इनका कहना है कि अब चूंकि मोदी की बात हो रही है इसलिए यहाँ भी चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है और समर्थन इनकी तरफ से रहेगा मुलायम सिंह यादव को ही।
हम लोग इस समय लोटा गांव में हैं। ये चंदौली जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें पड़ता है। अगर आप देखें पूर्वांचल को, तो पूर्वांचल में करीब 32 सीटें हैं और उसमें से बीजेपी के पास केवल 4 सीटें हैं फिलहाल। 8 सीटें कांग्रेस के खाते में, 10 सीटें बसपा और 10 सीटें सपा की हैं। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार चुनाव के बारे में वो क्या कहते हैं। आपने मन बनाया किसको वोट देने का? हम तो मोदी को वोट देने का मन बनाया। कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। बीजेपी की यहाँ जितनी दिन भी सरकार थी कुछ कर नहीं पाया है। अच्छा। मुरली मनोहर जोशी काशी के लिए किया कुछ नहीं किया है। हाँ। कांग्रेस तो कुछ करता भी है, बुरा या भला। हाँ। तो हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। जो राष्ट्रभक्त का काम करेगा, जो देश को चलाएगा, उसको वोट दिया जाएगा। आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? हमने तो दिया भाजपा को। अच्छा। अब भाजपा को ही देंगे, इस बार अब क्योंकि दिया मोदी के अंदर वो गुरुत्वाकर्षण है जो किसी अन्य में नहीं है। कांग्रेस जो होती है वो बिजनेस अच्छा ही चलाती है। अच्छा। अब लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ से मोदी खड़े होंगे, वाराणसी से तो बड़ा असर होगा। मोदी से कोई कंटेंट नहीं है। मोदी अगर खड़े होंगे तो खाली कोई विकास नहीं होगा, कोई मतलब धंधा सही चलेगा नहीं। किसी का नहीं है। मोदी की अगर सरकार आएगी तो सिर्फ दंगा ही होगा और कुछ नहीं होगा। नए लोगों को लाया जाए, जैसे केजरीवाल, हाँ। उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया। हाँ। तो उसमें पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, हाँ। जो जमीन से जुड़े हुए हैं, हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़ रहे हैं। तो कुछ न कुछ अच्छा ही है, तभी लोग जुड़ रहे हैं उससे। तो मैं भी चाहूंगा कि आने वाले सरकार में केजरीवाल की ही सरकार बने। जी, बस आपने तय किया है किसको वोट देना है इस बार? जी, कांग्रेस। क्यों? इसलिए कि यहाँ ये जो इलाका जो है ये बीजेपी का इलाका है और ये हमारे जानते में 3 बार से यहाँ के विधायक और सांसद होते रहे हैं। और यहाँ पर मतलब कि पूरे बनारस नगरी को इन्होंने नर्क बनाकर रखा हुआ है बीजेपी वालों ने। हम लोग का देखा विचार है सीधा मुलायम सिंह का। जो वादा करते हैं मुलायम सिंह पूरा करते हैं, बकिया कोई पार्टी नहीं करता है। सिस्टम को देखते हुए इस बार भाजपा को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस है और पूरे इतिहास में जब से है 10 साल में कोई शासन परिवर्तन होना चाहिए। बनारस की गलियां हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ये दोहा एक तरीके से जो पत्रकार हैं उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। हम लोग इस समय कबीर चौरा में हैं, क्योंकि बनारस में है तो कबीर की बात जरूर होगी। हमारे साथ विवेक दास जी हैं। जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है, जो स्थिति जोशी जी की है, जो स्थिति मोदी की है, और पूरी राजनीति पर कुछ दोहे आपसे सुनना चाहते थे। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेर प्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाम के बादशाह हैं। और दूसरी बात फिर है कि ये जोशी जी पे फिट बैठता है, एकदम फिट उनको बैठेगा। समझ लेना चाहिए चाह और चिंता। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। ये तो नरेंद्र मोदी पर फिट बैठ रहा है कि जल्दीबाजी न करें, समय उनका जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात जो कबीर ने अपने समय में कहा लोगों के लिए कि साईं इतना दीजिए यामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। ये तो सभी सब नेताओं के लिए है कि जब के लिए, उनके सपोर्टरों के लिए जो आज जिस तरह से लोग झोली भर रहे हैं, तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढो आपना मुझसे बुरा न कोई। तो यदि देश दुनिया की बुराई छोड़ दीजिए, अपनी बुराई को समाप्त कर दी जाए। नेताओं पर भी फिट बैठता है और हमारे शायद प्रधानमंत्री पर भी फिट बैठा है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। प्रधानमंत्री चुप ही रहते हैं जी। अति की भला न बरसना जी, अति की भली न धूप। हाँ, ये तो सबके लिए है। अब देश का हम प्रधानमंत्री हैं और हम चुप रहेंगे फिर देश नहीं बचेगा। और यदि हम ज्यादा बोलते हैं तो कबीर ने कहा कि इस पे विस्तार से फिर बात होगी जी। ये आज हम लोग देख तो रहे हैं राजनीति, खासतौर पर शहर की राजनीति, तो और एक नए हो सकता है आपको उम्मीदवार मिले जी, इस पर हम फिर बात करेंगे। ठीक है। ग्राउंड जीरो में इस समय मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता अजय राय। ये बताइए कि ये जो लड़ाई चल रही है बनारस की, उसमें कांग्रेस तो कहीं दिख नहीं रही है। लगता है कि सारा खेल जो है वो बीजेपी के अंदर ही हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बनारस तो निश्चित तौर पे कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मजबूत रही है और बनारस शहर कांग्रेस के साथ रहा हुआ शहर है शुरू से। सन 52 से आप देख लीजिएगा। पर ये जो मोदी की बात हो रही है कि हो सकता है मोदी यहाँ से खड़े हों और उसका असर बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में दिखाई दे, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ दिवांग जी, क्योंकि बनारस में तो
लड़ाई होगी जमकर। और मैं बता दूं दावे के साथ कि चंदौली में इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, गाजीपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है, बलिया में कोई कैंडिडेट नहीं है, मिर्जापुर में कोई कैंडिडेट नहीं है, सोनभद्र में कोई नहीं है। मैं जहां से विधायक हूं मछली सर, वहां कोई कैंडिडेट नहीं है इनके पास, है ही नहीं है लोग। इन्होंने पूरा अपना का पूरा सिस्टम को वहां पे बैठा दिया इस पूरे पूर्वांचल के अंदर। कोई मजबूत नेता ना है ही नहीं है। ओम प्रकाश सिंह जो सबसे बड़े नेता थे इस बार विधानसभा के चुनाव में 3rd नंबर पे थे, 3रे नंबर पर चुनाव पे। अजय राय, जिनको उम्मीद है कि मोदी कोशिश भी करें तो भी पूर्वांचल में वो असर नहीं दिखा पाएंगे जिसकी बीजेपी उम्मीद कर रही है। इस समय हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, संजय भारद्वाज। ये बताइए कि बीजेपी के जो नेता हैं, यहाँ के स्थानीय प्रमुख हैं, जितने भी महामंत्री हैं, बात करने से कुछ हिचकिचा रहे हैं फिलहाल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी इंतजार कर रही है कि यहाँ पर प्रत्याशी घोषणा हो जाए और सारे लोग तैयार हैं। पार्टी पूरी यहाँ पर सारे लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। और चाहे घोषणा किसी की भी हो, मोदी की हो या जोशी जी की हो। बिल्कुल। क्या ये भाव है कि अगर मोदी आते हैं तो यही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में उसका असर पड़ेगा, ऐसा समझते हैं? देखिए, मोदी जी तो पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है, मोदी जी के नाम पर लड़ा रही है, ये समझने का विषय है। और निश्चित रूप से सारे लोगों की इच्छा रहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करे। इस समय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज राय। मनोज जी, बताइए कि ये जो नरेंद्र मोदी तय कर रहे हैं यहाँ से लड़ने का, उसका क्या असर दिखाई होगा यहाँ पर? कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस शहर के साथ खिलवाड़ किया है और उस खिलवाड़ की प्रक्रिया में एक बार फिर बनारस ठगा जाने जा रहा है मोदी के रूप में कैंडिडेट यहाँ। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार रही और फिर भी सड़कों की हालत देख लीजिए, बनारस की हालत देख लीजिए, बहुत खराब हालत है। नहीं, सड़कें बन रही हैं। जब आप सीवर लाइन डालिएगा बड़ी बड़ी न्यू आरएम के थ्रू, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। इसके पहले तो काम हुआ नहीं, पूरे 5 साल सड़कें कहीं बने नहीं। बीजेपी का ये कहना है कि मोदी अगर यहाँ आते हैं तो पूरे पूर्वांचल में जहाँ उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो पूरी स्थिति सुधार होगी और लोगों में भारी क्रेज है, भारी मांग है मोदी की। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए तो ये मोदी का हवा है जो फेसबुक और ट्विटर पे है। मनोज राय जो दावा कर रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी की जो हवा है वो सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर है और वो नहीं मानते कि ये सीट बीजेपी के लिए सेफ है, सुरक्षित है। विपक्ष में है तो उनका ऐसा कहना लाजमी भी है। ग्राउंड जीरो में इस समय हमारे साथ कौमी एकता दल के नेता हैं अतर जमाल लारी। आपसे ये पूछना है कि आप लोगों ने तय किया है कि अगर मोदी खड़े होते हैं तो मुख्तार जो हैं, मुख्तार अंसारी, वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी क्या वजह है? ऐसा है कि इससे पहले 2009 का जो चुनाव हुआ था जी, तो उसमें भी मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे और टक्कर जोशी जी को वही दिए थे और मात्र 16,000 वोटों से हारे थे। पर आपने इस बार तय किया था कि उस बार यहां से उनकी पत्नी लड़ेंगी, ये भी आपने तय कर लिया था जी। पर आपने फिर ये बदला क्यों? क्योंकि अब यहाँ से नाम आ रहा है मोदी जी का। और मोदी जी एक सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और उनको जो है हम लोग नहीं पसंद करते कि वो बनारस में आकर के बनारस के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करें। और उनकी एक मंशा है जो जिस एजेंडे पे चल रहे हैं वो मथुरा काशी और बनारस को लेकर के, मथुरा काशी और अयोध्या जो उनका एजेंडा है उस एजेंडा के तहत वो बनारस में आ रहे हैं और उनको रोकने का अगर कोई काम कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो मुख्तार अंसारी कर सकते हैं। मोदी के यहाँ मोदी के आने का कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी को हम लोग घेर करके और बनारस से हरा करके उनको गुजरात भेजेंगे। लारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बता रहे हैं कि मोदी के आने का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकी जो पार्टी है उनके नेता उन पर लगातार आरोप लगे हैं, जेल पर रहे हैं और फिलहाल उन्होंने तय किया कि वो लड़ेंगे मोदी के खिलाफ। ग्राउंड जीरो में इसमें मेरे साथ हैं जन संदेश अखबार के आरी एक लारी। लारी जी आपका स्वागत है। ये बताइए कि ये जो बात चल रही है कि मोदी यहाँ से उम्मीदवार होंगे जी, इस कितना असर पड़ेगा इसका बनारस पर? बनारस पर असर तो होगा ही, इसलिए कि वही पीएम कैंडिडेट है एनडीए के वो जी और बनारस हिंदुत्व की नगरी जी और शहर के 3 विधायक, 1 मेयर सब भाजपा के हैं। तो असर तो होना है। बीजेपी वाले बहुत हिसाब लगा रहे हैं कि भाई अगर मोदी यहाँ से उम्मीदवार बनेंगे तो आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी उसका असर पड़ेगा। बीजेपी पूर्वांचल में कमजोर है, बेसिकली कमजोर है। अगर क्या वाकई में असर पड़ेगा उसका?
कुछ सीटों को प्रभावित तो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कितना किस तरह का कैंपेन करते हैं डिपेंड ये होता है ना कि कैसा कैंपेन करते हैं वो। एक और जो मजेदार रंग ये है कि मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि अगर मोदी लड़ते हैं तो मैं भी लड़ूंगा। क्या मैं ये मान लूं कि मुख्तार अंसारी और मोदी बीजेपी आरएसएस में कोई सेटिंग है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है। ये चीज उछलेगी तो बहुत दूर तक जाती है अगर सेटिंग हो जाए तो। नहीं, सेटिंग की बात तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन पोलराइजेशन तो होगा ना। हाँ, एक मैं आपसे बात ये समझना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम वोट है इस बार इन चुनाव में, वो किस तरफ आपको ज्यादा दिखाई देता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हाँ। मुस्लिम वोट सामान्य तौर पे माना जाता था ना कि बहुत गैर भाजपा उसमें जाता है, लेकिन इस बार सीन बदला। मुजफ्फरनगर के दंगे ने सीन को बदला है। ये आपको लगता है कि एक तरीके से बीजेपी में एक नई बीजेपी उभर रही है, जो अडवाणी जोशी बीजेपी से अलग, मोदी की बीजेपी? आरएसएस के प्रमुख भी कह रहे हैं भाई नमो नमो मत करो, नहीं हमें बचाओ। नई बीजेपी नहीं कहिए उसको, जैसे नहीं तो सिनेमा में प्रोड्यूसर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो गया संघ, डायरेक्टर हो गई भाजपा, और हीरो जो है वो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, तो भाजपा नीचे है, मोदी ऊपर है। भाजपा की मोदी है, भाजपा कहाँ है? धन्यवाद आपका। लारी जी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का असर तभी पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रचार करते हैं, और जिस तरह का वो प्रचार करते हैं उस पर निर्भर करेगा कि भाजपा, जिसकी हालत बहुत खराब है पूर्वांचल में, कैसा करती है। बनारस में बीजेपी के दो अलग अलग पीढ़ियों के योद्धा आमने सामने दिख रहे हैं। पुरानों को अपनी कमजोरी का एहसास है, लेकिन उन्हें ये लड़ाई लड़नी है। फिलहाल नरेंद्र मोदी की ऐसी हवा चल रही है कि इसमें सबसे पहले पुरानी बीजेपी उड़ रही है। पुरानों की विदाई के बाद ही नई बीजेपी उभरेगी, जो अडवाणी और जोशी की बीजेपी से अलग होगी। ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी होगी।